हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू स्टडी खजाना। कोनिक सेक्शन में लास्ट क्लास में हमने 11.3 अपनी फर्स्ट टू 9 क्वेश्चन किए थे और लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराया था। आज हम उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे एंड हाइपरबोला स्टार्ट करके उसको भी ट्राई करेंगे कि वो खत्म हो जाए, ताकि अगले वाला लेक्चर सिर्फ वही बच्चे अटेंड करें जिनके मिसलेनियस आ रही है। जिनके मिसलेनियस नहीं आ रही वो नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं फटाफट से। हेडिंग डाल दीजिए इलिप्स। इलिप्स में कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है। अभी तक आपको क्या होता था कि इक्वेशन गिवन होती थी और आपको फोकस, ए, सेंटर, ये सारी चीजें निकालनी होती थी। बट द पॉइंट इज कि यहां पे अब ऐसा नहीं है। अब आपको सारी चीजें गिवन नहीं होंगी, आपको फोकस और ये मतलब वर्टेक्स गिवन कर देगा और इक्वेशन मांगेगा। तो इक्वेशन निकालनी है हमें। बेसिकली हम इक्वेशन निकालना सीखेंगे 10th क्वेश्चन से। तो एनसीईआरटी ओपन कर दीजिए और एक बार निकाल लीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चे, कहता वर्टिसेस इज +-5, एंड फोकाई इज +-4, फोकस का प्लूरल फोकाई कहलाता है। +4 इज द फोकस एंड +-4 इज द फोकाई। अगर मैंने फोकस लिखवाया आपको लास्ट क्लास में तो वो गलत नहीं है, क्योंकि मैथ्स में सिंगुलर और प्लूरल के लिए कोई जगह नहीं है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक देखे जाते हैं, क्या वो सही है। अगर वो सही है तो आपके आंसर हमेशा सही मिलेंगे, ठीक है। वर्टिसेस हमारा फॉर्मूला हमेशा होता था +-a, एंड फोकस हमारा होता था +-c, द पॉइंट इज हमें इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालनी है। क्लियर लिखा हुआ इसके अंदर। ये जो इक्वेशन होगी वो x² + a² + b² = 1 होगी। यहां पे मेजर एक्सिस x एक्सिस होगी, क्योंकि वर्टेक्स जो बन रहा है वो x पे बन रहा है। तो आप कहेंगे मेजर एक्सिस x एक्सिस, ओके। a = 5 एंड c = 4। c = √a² - b²। स्क्वेयरिंग बोथ साइड। b² = 25 - 16, b = +-3। नाउ जब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ इलिप्स की, x² / a² + y² / b² = 1, 25 ये आ गई, ठीक है। इसको और भी सिंप्लीफाई करके कर सकते हो, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। कॉपी कर सकते हो आप इसे फटाफट से। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, वर्टिसेस 0, ±13, ठीक है। वर्टिसेस का फॉर्मूला होता है एंड फोकाई का फॉर्मूला होता है। और आपको यह चीज पता है कि आपने पढ़ा था x² / a², सिंस एक्सिस कौन सी है, y एक्सिस,
मेजर एक्सिस वाई एक्सिस क्लियर पता लग रहा है? क्यों है मेजर एक्सिस वाई एक्सिस? क्योंकि सारी चीजें वाई पर बन रही हैं। तो आप बोलेंगे a इज इक्वल टू 13, सी इज इक्वल टू 5, सी इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वेयरिंग कर लेते हैं। यानी 144, बी आ गया 12, ए कितना है 13। इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर तेरह, वाई ए की वैल्यू 13, तो एक्स स्क्वायर बाय 144। फिर से वही बात, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट कितना लेंदी हो जाएगा, कौन करे इतना लंबा एलसीएम ले, पागलपंती है। ठीक है, ऐसे ही छोड़ देना, इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पर आएंगे। वर्टिसेस क्या होता है? प्लस माइनस a कॉमा 0, सिंस मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस, a इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू 4। डायरेक्ट लिख दिया, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अंडरस्टूड है, ये लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। सी हो गया 4 का स्क्वायर, तो बी आ गया √20 या प्लस माइनस √20, कुछ भी लिख सकते हो। मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, एक्स स्क्वायर बाय 6 का स्क्वायर, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 13, ends of major axis is plus minus 3,0 and ends of minor axis is 0, plus minus 2। अगर आप इसे प्रैक्टिकली समझोगे तो ये उतना ही आसान है, रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको, कुछ है नहीं इसके अंदर। एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस एंड एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस। अगर आप इसके डायग्राम की बात करें तो मेजर एक्सिस जो एक्स पर है, इसका मतलब एक्स एक्सिस वाला पार्ट मेजर होगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं आपसे कि एक्स एक्सिस वाला पार्ट मेजर होगा, यानी ये पार्ट हो गया, हाँ,
एंड्स मतलब एक एंड तो 3 है और दूसरा एंड क्या है -3, ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत। और एक एंड क्या है माइनर का -+2 और दूसरा क्या है -2। ये तो बहुत सिंपल है। देयरफॉर सिंस मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस, देयरफॉर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1। अच्छा, आप इसका डायग्राम जरूर बनाएंगे क्योंकि डायग्राम बनाने से आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा और देखने में करने में आसान लगेगा। नोट कर सकते हो आप इसको फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 14 इसी का भाई क्वेश्चन है। एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस जीरो कॉमा गलत लिख दिया मैंने, एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस है 0 कॉमा +-2, नहीं 1 +-1 कॉमा 0। अब मेजर कौन से पे है, वाई पर है। थोड़ा सा ना ये कर्व बनाने में प्रॉब्लम हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट 0 कॉमा √5 0 कॉमा -√5 प्लस 1 कॉमा 0। सिंस मेजर एक्सिस इज, कौन सी है मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस कौन सी है, वाई एक्सिस है। Therefore, equation of ellipse is equal to x square by b square मेजर b की वैल्यू क्या है 1, a की वैल्यू क्या है √5। एलसीएम लेके करना चाहो तो कर सकते हो, इसमें छोटा है, बट कोई भी बच्चा नहीं करना चाहता, क्वेश्चन को लंबा क्यों करे, क्या फायदा है, ठीक है ना। नोट कर सकते हो, 15th क्वेश्चन पर आएंगे।
क्वेश्चन नंबर 15, देखिए लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 26, फोकाई इज ±5,0। देखिए फोकस जो बन रहा है वो आपका एक्स पे बन रहा है, इसका मतलब मेजर एक्सिस जो है वो कौन सी एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस होगी। फोकाई जो है वो आपका किस पे बन रहा है, ये चीज समझ में आ रही है। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का फॉर्मूला क्या होता है, टू ए यानी 26 इज इक्वल टू 2a एंड a इज इक्वल टू 13। फोकाई का फॉर्मूला होता है ±c,0, c इक्वल टू 5, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे ही होता है। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, सी की वैल्यू तो डालना भूल ही गए। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25, यानी आप कह सकते हो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 और बी इज इक्वल टू 12। सिंस मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस, therefore equation of ellipse is x square by a square plus y square by b square is equal to 1। x square by 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ एलिप्स। नोट कर सकते हो आप इसको। क्वेश्चन नंबर 16, कहता है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 16, एंड फोकाई इज, यार एक चीज क्लियर है कि फोकस जो है वो 0,±6 है, यानी मेजर एक्सिस वाई रही होगी क्योंकि ये वाई पे बना है। ठीक है, इस चीज को हमें समझ के चलना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस की, तो माइनर एक्सिस को हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज इक्वल टू (16 इज इक्वल टू 2b, b इज इक्वल टू 8, c इज इक्वल टू रूट अंडर c की वैल्यू 6, स्क्वेयरिंग करा, हंड्रेड इज इक्वल टू ए स्क्वायर, देयरफॉर a इज इक्वल टू 10। since major axis is y axis, therefore
ये आ गई। आया समझ में? नोट कर सकते हो आप इसको फटाफट से। देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है फोकस इज भैया एक्स एक्सिस एक्स के सॉरी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, फोकस हम मान लिया हमारे को सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू तो 4 है ना, बी आ गया √7। सिंस मेजर एक्सिस कौन सी है? मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, नोट कर सकते हो। 18th करेंगे। देखिए बी दे रखा है 3, सी दे रखा है 4। बी और सी से ए निकल जाएगा, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे को नहीं पता लगेगा कि मेजर एक्सिस एक्स है या वाई है। क्यों? क्योंकि इसने कोई भी पॉइंट मेंशन नहीं करा है कहीं पर भी। ये चीज समझ में आ रही है? तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यहां पे इसने लिखा हुआ है कि सेंटर एट ओरिजिन, फोकाई ऑन एक्स एक्सिस, तो फोकस अगर एक्स एक्सिस पे है, इसका मतलब हुआ मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस रही होगी। ये चीज समझ में आ गई? तो अब आप पहले तो ये बताएंगे, सिंस फोकाई ऑन एक्स एक्सिस देयरफॉर मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस। अच्छा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वैल्यू डाल दी। ए आ गया, बी आ गया, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर
ये इक्वेशन आ गई, खत्म, सिंपल है, नोट कर सकते हो आप इसको। 19 और 20 पे दोनों पे इंपॉर्टेंट लगा देना। इस एक्सरसाइज के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 और 20, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है सेंटर एट 0 0। सेंटर का इश्यू नहीं है, सेंटर हमेशा हमारा 0 0 पर ही होता है, क्योंकि जब भी आप इलिप्स की इक्वेशन बनाते हो इस तरीके से, कोई भी हो, वो आपका ये पॉइंट जो है वो 0 0 ही होता है, सेंटर, ठीक है। मेजर एक्सिस वाई एक्सिस, इसका मतलब इक्वेशन जो है वो वाई एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वाली होगी, ठीक है। एंड passes through the point 3 2 and 1 6। एक चीज समझना ध्यान से, मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है, ठीक है। 3 2 और 1 6 से पास कर रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट इक्वेशन ऑफ इलिप्स को सेटिस्फाई करेगा। यहां पे एक्सप्लेन करेंगे, सिंस मेजर एक्सिस वाई एक्सिस, देयरफॉर एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की वैल्यू एक बार ही लेंगे 3 और वाई की 2, और यहां पे लिखेंगे सिंस 3,2 passes थ्रू इलिप्स। चलो ठीक है, ये तो पास कर गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारी इससे दुश्मनी थोड़ी है, क्या नाम है, दूसरी इक्वेशन से। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9 बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इस पॉइंट से हमारी दुश्मनी है क्या, सिंस 1,6 इज ऑल्सो पासिस थ्रू ellipse, therefore ठीक है, ये इक्वेशन हो जाएगी। बट द पॉइंट इज कि हमें ना तो ये इक्वेशन चाहिए ना वो वाली। अगर मैं इन दोनों को सिंप्लीफाई करके ए और बी की वैल्यू निकाल दूं तो मेरा सारा काम बन जाएगा। फटाफट से इसको नोट करो, फिर मैं बताता हूं कैसे, जल्दी नोट करना। देखिए आपके पास इक्वेशन जो आई है, नाउ सॉल्व 1 and 2। आपके पास जो इक्वेशन आई है वो 9 बाय बी स्क्वायर
यार ये अपॉन वाली इक्वेशन तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी लग रही है, लेकिन है बड़ी आसान। मैं आपको रियलिटी बताऊं, आप 10th क्लास पे आ जाओ, आप इसे ऐसे लिख सकते हो, अब आप लेट कर लो, लेट 1/a² इज इक्वल टू कैपिटल ए एंड 1/b² इज इक्वल टू कैपिटल बी। तो 9b प्लस 4a इज इक्वल टू 1 एंड 1b प्लस 36a इज इक्वल टू 1। यानी आपको इसको और इसको सॉल्व करना है। अच्छा एक काम करते हैं, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये दोनों सेम हो जाएंगे, फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसको मैंने ऐसे ही लिखा 9b प्लस 36 इंटू 9 324। नाउ सॉल्व दीज इक्वेशंस। पहले इतना कॉपी कर लो, फिर जगह नहीं है आगे। देखिए हमारी इक्वेशन है पहले वाली 4a प्लस 9b इज इक्वल टू 1 और दूसरी वाली 324a प्लस 9b इज इक्वल टू 9 माइनस 320a माइनस 8। तो a इज इक्वल टू 8/320 यानी 8 4 जा 32। a इज इक्वल टू 1/40। एक्चुअली a इज 1/a² एंड यू कैन से दैट कि 40 इज इक्वल टू a² एंड a इज इक्वल टू √40। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, यू गेट b फोर इंटू कैपिटल ए की वैल्यू है 1/40 प्लस 9b इज इक्वल टू 1। b आ गया 1/10। b मीन्स 1/b² इज इक्वल टू 1/10। बट ना तो अपने को स्मॉल ए निकालना है ना स्मॉल बी, अपने को निकालनी है इक्वेशन। देयरफॉर इक्वेशन इज, अच्छा ये जो है वो y एक्सिस वाली है, कि मतलब बेजर एक्सिस y एक्सिस है। देयरफॉर इक्वेशन इज x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। तो घबराना नहीं है, इसके अंदर क्वेश्चन बड़ा आसान है। नोट कर लो इसे। क्वेश्चन नंबर 20 पर आएंगे अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 इसी का भाई है। कहता है मेजर एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस। चलो एक चीज क्लियर हो गई देखते ही
कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का क्वेश्चन है एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 4 3 एंड 6 2। द पॉइंट इज कि इस तरीके की इक्वेशन है और पास कर रही है ऐसे दोनों पॉइंट से, और दोनों पॉइंट इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये चीज क्लियर है, ठीक है। हमारे को यही करना है कि ये सेटिस्फाई करें इसको। तो हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अभी एक्स की वैल्यू डालेंगे 4, वाई की वैल्यू डालेंगे 3, ये हो जाएगा 16 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सिक्स का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 36 अपॉन ए स्क्वायर, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। फिर इसको वैसे ही लिखेंगे 16 अपॉन ए स्क्वायर एंड प्लस 9 अपॉन बी स्क्वायर, लेट 1 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल ए एंड 1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल बी। तो ये हो जाएगा 16a प्लस 9b इज इक्वल टू 1 एंड 36a प्लस 4b इज इक्वल टू 1। देखो यहां पे 16 है, यहां पे 36 है, कॉम्प्लिकेटेड होगा 36 और 16 से मल्टीप्लाई करना। बेटर ऑप्शन ये है कि इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और इसको 9 से, ताकि बी वाला पार्ट जो है मैं वो सेम कर सकूं और उसे रिड्यूस कर सकूं। पहले इतना कॉपी करो फटाफट से, अगले पेज पे यही करूंगा मैं। इस पूरे को मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, इस पूरे को 9 से। देखिए इसमें किया मैंने 4 से मल्टीप्लाई पहली इक्वेशन में, और दूसरी वाली में मैंने करा 9 से मल्टीप्लाई। (64a) सॉल्व करेंगे इनको। ओ सॉरी 324 माइनस 64 260। ए इज इक्वल टू 5 अपॉन 260। ए निकल गया मेरा। पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, किसी में भी पुट कर लो, इसमें चाहे इसमें आसान रहेगी, इसमें आसान रहेगी। 16 इंटू 1/52 प्लस 9b इज इक्वल टू 4। नाइन बी इज इक्वल टू ठीक है।
तो अपना बी जो है वो आ जाएगा 16/39। पहले इसे नोट कर लो, फिर हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर निकालेंगे। मैंने एक मिस्टेक कर दी, यहां पे 1 होना चाहिए। 16a + 9b = 1 था। 13 में से 4 गए 7। हाँ, तो ये आ जाएगा ठीक है। a is 1/a²। Therefore a² = 52। रूट ही मत निकालो यार, अपने को तो डायरेक्ट डालना है। b = 7/117। Therefore required equation is x² by a², y² by b² = 1। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, नोट कर सकते हो आप इसको। नेक्स्ट हम हाइपरबोला पर आएंगे। देखिए, हाइपरबोला, हेडिंग डाल दीजिए हाइपरबोला। हाइपरबोला में क्या होता है, आपकी दो तरीके के हाइपरबोलाज होते हैं, x² by a² - y² by b² = 1। इलिप्स जैसा है बट यहां पे माइनस आ गया तो हाइपरबोला बन गया। अगर नेगेटिव आ गया तो हाइपरबोला बन जाएगा, बट पॉजिटिव रहा तो पैराबोला। होता इसमें भी यही है, फोकाई का फॉर्मूला ±a,0 में ठीक है, फोकाई ये। उसके बाद आपका वर्टिसेस इज फोकाई ±c,0 ±a,0। सी चेंज हो जाता है, a² + b² का रूट हो जाता है सी। ठीक है, और यहां पर लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम वही रहती है, टू b² by a। इसेंट्रिसिटी भी सेम रहती है, c/a। बट द पॉइंट इज कि यहां पर मेजर और माइनर एक्सेस नहीं होती है, यहां पर होती है ट्रांसफर एंड कॉन्जुगेट एक्सेस।
ट्रांसवर्स एक्सिस इज 2a एंड कॉन्जुगेट एक्सिस इज 2b। तो यहां पर जो कहानी आती है वो सिर्फ कहानी ये आती है कि जो पैराबोला पहले होगा वो माना जाएगा हमारा, उसकी एक्सिस अलोंग मानी जाएगी। जैसे अगर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो गया, मतलब अगर वाई पहले दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग, मतलब जो उसके अकॉर्डिंग, यानी जो नेगेटिव होगा उसको नहीं लेना मेजर, उसके अलोंग नहीं लेना, उसके बिल्कुल अपोजिट के अलोंग लेना। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है। तो एक्सिस किसके अलोंग हो जाएगी? जो नेगेटिव नहीं होगा, जो पॉजिटिव होगा उसके अलोंग। यहां पर एक्स पे है तो फोकाई जो है यहां पे चेंज हो जाएगा 0, प्लस माइनस सी। वर्टिसेस क्या हो जाएंगे? 0, प्लस माइनस ए। सी क्या हो जाएगा? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम इज सेम। Eccentricity is c by a. Transverse axis same. Conjugate axis same. नोट कर सकते हो आप इसको। क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इन पे। देखिए 15 क्वेश्चन है, इसके 15 के 15 क्वेश्चन हम आज की क्लास में खत्म करेंगे, बिकॉज ताकि अगली क्लास में मैं आपको मिसलेनियस करा सकूं। और मिसलेनियस सिर्फ वही बच्चे आए जिनके कोर्स में आ रही है, ताकि टाइम खराब ना हो हमारा, है ना। तो एक्सरसाइज निकाल लीजिए फटाफट से 11.4। देखो अगर एग्जाम में नहीं भी लिखा हुआ कि कौन सी एक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स, तो आपको खुद पहचानना है। ठीक है, तो आपको खुद पहचानना है कि किसका है। सबसे पहले आप इसको चेंज कर देंगे, एक्स स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप ये पहचान लेंगे कि एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो एग्जाम में नहीं लिखा हुआ कि ये इक्वेशन किसकी, हाइपरबोला है पैराबोला है। नेगेटिव दिखा हाइपरबोला है, वो दिखा उसका है। ठीक है ना। तो a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। c आ गया मेरा 5। मैं सीधा बोलूंगा फोकाई इज प्लस माइनस c, 0। वर्टिसेस इज a यानी 4। फोकाई निकल गया, वर्टेक्स निकल गया, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम नाइन बाय 2। इसेंट्रिसिटी रह गया c बाय ए कितना आया था? ए 4। ठीक है, देखो इसके अंदर निकालना था फोकाई एंड द वर्टिसेस, इसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट, रेक्टम ऑफ द पैराबोला, सब निकाल दिया हमने। ट्रांसफर एंड कॉन्जुगेट एक्सिस 2a एंड 2b। नोट कर सकते हो आप इसको।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो पहले आ गया उसके अलाउंग हो जाएगा सारा। ये 3√3 होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। y² बाई a², (36) हम कह सकते हैं फोकाई इज सॉरी 0 कॉमा प्लस माइनस सी होगा ना इस पे तो। ठीक है, वर्टिसेस भी 0 कॉमा ए, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, (18) लास्ट थिंग इसेंट्रिसिटी, C बाई ए, थ्री टू, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये बिल्कुल इलिप्स का भाई है। देखिए, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला x² बाई a² माइनस y² बाई b² इज इक्वल टू 1, या फिर y² बाई a² माइनस x² बाई b² इज इक्वल टू 1, बट इक्वल टू में 1 होना चाहिए। यहां पे 36 है तो क्या करेंगे, 36 से डिवाइड, इलिप्स में भी ऐसा कर चुके हैं तो 36 से डिवाइड करते हैं इसको। देखिए तो a इज इक्वल टू 2, प्लस 4 और 9, ठीक है। फोकाई निकल गया, वर्टिसेस क्या होगा, फोकाई निकल गया, वर्टिसेस निकल गया, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम,
और क्या रह गया? इसेंट्रिसिटी, ए की वैल्यू क्या है? 2। और क्या रहेगा? इसेंट्रिसिटी, वर्टिस, फोकाई, सब हो गया है ना। बस ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे आते हैं, नोट कर लीजिए इसे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4, (16x² - 9y² = 576। 576 से करेंगे डिवाइड। 576 वाला अगर मैं 16 से निकालता हूं, दैट इज 36। 576 डिवाइडेड बाय 9, 64। x² बाय 6 का स्क्वायर माइनस y² बाय 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। टेन आ गया। सी, फोकाई इज ±c,0। यहां पे एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। मैंने y एक्सिस का मेजर था थर्ड क्वेश्चन में, बट मैंने x पे ले लिया, तो प्लीज इनको चेंज कर दीजिए, इन दोनों को, बस थर्ड क्वेश्चन में। बाकी सब सेम है। c की वैल्यू है 10। वर्टिसेस इज ±a,0। ठीक है ना। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b² बाय a। (64/3). इसेंट्रिसिटी E c/a। ठीक है, सारी चीजें निकल गई, नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। 5 आपका होमवर्क रहेगा। (49y²) (49y²) 784 और 49 का डिवीजन है 16। आप तो अपने आप करेंगे, मैंने तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिया है। अब क्योंकि भैया मेरे को एग्जाम नहीं देना है, मेरे को डिवीजन आपको सिखाना नहीं कि डिवाइड कैसे करते हैं। a इज इक्वल टू 4, b 7, c इज इक्वल टू √(a² + b²).
√65. Foci is plus minus c comma 0. Vertices is, अबे फिर उल्टा बना दिया यार, ये क्वेश्चन ही मैंने उसके चक्कर में कराया था। ठीक है, वर्टिसेस क्या होगा? लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम (49/2). इसेंट्रिसिटी C/A। बस नोट कर लो इसे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7। वर्टिसेस दिए हुए हैं, देखिए इन क्वेश्चंस में हमेशा लिखा हुआ आएगा कि किसकी आपको इक्वेशन निकालनी है, क्योंकि वर्टिसेस पैराबोला के भी होते हैं एंड हाँ, वर्टिसेस पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला तीनों के होते हैं। अच्छा, अगर नहीं लिखा हुआ है तो क्या करें? देखो, नहीं लिखा हुआ है तो आप पहचान सकते हो। फोकाई यहां पर दिया हुआ है कि प्लस माइनस c कॉमा 0 एंड वर्टिसेस इज प्लस माइनस a कॉमा 0। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि a तो मेरा 2 हो गया, c मेरा 3 हो गया, और c a से बड़ा सिर्फ और सिर्फ हाइपरबोला में होता है। क्यों? हाइपरबोला में c का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √√a² प्लस b²। बट इलिप्स में क्या होता है? माइनस। अगर c a से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब वो प्लस वाले केस का रहा होगा, इसका मतलब वो हाइपरबोला का रहा होगा। मतलब घुमा फिरा के कहीं से भी आपको पूछ सकता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आप कह सकते हो c² इज इक्वल टू a² प्लस b² का रूट, यानी c इज इक्वल टू, यानी 9 इज इक्वल टू हाइपरबोला केस है तो आप कह सकते हो x² बाय a²। समझ में आया बात? x² बाय a वैल्यू क्या है? a है 2, b क्या है? √5। नोट कर लीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए।
ये फोकस होगा, ये वर्टेक्स होगा, ठीक है। और एफ वर्टेक्स तो या ए होता है। सी यानी 8 इज इक्वल टू रूट अंडर 5 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, नौ पांच, 8 और अगर वैसे आता 7, 25 जमा 49। मैं कुछ चेक कर रहा था। बी आ गया रूट 39। तो यहां क्लियरली दिख रहा है कि किस पर है, वाई पर है। सो इक्वेशन और हाइपरबोला इज वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ठीक है। नोट कर लीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9। वर्टिसेस दिया हुआ है, फोकाई दिया हुआ है, जीरो कॉमा ए, फोकाई इज स्क्वेयरिंग करा, सी की वैल्यू कितनी थी, 5 थी। फॉर्मूला गलत लगा दिया है। पी आ गया रूट 14। अच्छा ये तो वाई का केस बनेगा, ठीक है ना। नोट कर लीजिए फटाफट से। क्वेश्चन आसान है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ट्रांसफर्स एक्सिस is of length
8. फोकाई इज प्लस माइनस सी कॉमा 0. अच्छा, ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर वाला केस है, क्योंकि फोकस ए एक्स पर है. ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सिस का फॉर्मूला मैंने आपको 2a बताया था, आप ढंग से देख सकते हो. 2a इज इक्वल टू 8, तो a इज इक्वल टू 4. c इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. स्क्वेयरिंग करा, नौ आ गया, बी 3 आ गया. एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ए कितना है 4, बी कितना है 3, तो एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1. नोट डाउन. क्वेश्चन नंबर 11 पर आएंगे. फोकस दिया हुआ है. And the conjugate axis length of ठीक है, तो कॉन्जुगेट एक्सिस होती है 2b, b आ गया 12. स्क्वेयरिंग कर दी, तो ए स्क्वायर कितना हो गया 169 माइनस 144, 25. ए आ गया 5. इक्वेशन जाएगी वाई स्क्वायर बाई बी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि वाई पर है. ठीक है ना, वाई स्क्वायर बाई ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 12, नोट कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 12. फोकाई इज प्लस माइनस 3 रूट 5 कॉमा 0. लेटस रेक्टम की जो लेंथ है that is 8. Foci is C. Length of latest rectum यानी 2b square by a is equal to 8. अच्छा, C is equal to root under a square plus b square and squaring both side मार के अपने ने कर दिया c square is equal to a square plus b square, यानी 45 is equal to a square plus b square. ठीक है ना. अब यहां से मैं b square की वैल्यू निकाल लेता हूं. Put the value of b square in equation this. तो मैं कह सकता हूं a square plus 4a
ठीक है, अब इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है, ठीक है, ये हो जाएगा ए कॉमन, ए के आएगा 5 और ए के आएगा -9। ए नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि आपका जो फॉर्मूला होता था वो होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए अंदर वाला नेगेटिव नहीं आ सकता, क्योंकि अगर आप उसका रूट के अंदर लेके जाओगे तो पंगा पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं सिंस ए इज इक्वल टू -9 इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 5। अच्छा, ए है मेरे पास, सी मेरे पास है, मैं बी निकाल सकता हूं उससे इक्वेशन। फटाफट से कॉपी करना, फिर मैं बताता हूं कैसे करना है। देखिए, अपने को पता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू, सी स्क्वायर 45 था, ए की वैल्यू 5 थी, बी आ गया ये। अच्छा, इक्वेशन बनेगी एक्स पे, क्योंकि फोकस एक्स पर है, ठीक है। एक्स स्क्वायर बाय 25 माइनस वाई स्क्वायर बाय 20 इज इक्वल टू 1। कॉपी कर सकते हो आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। बस 3 क्वेश्चन बचे हैं, मुश्किल से 10 मिनट और। क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम है। फोकाई दिया हुआ है, लेटस रेक्टम ऑफ इज ऑफ लेंथ 12, ठीक है। फोकाई सी 2b स्क्वायर बाई ए इज इक्वल टू 12, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6a, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी की वैल्यू 4, ए स्क्वायर की वैल्यू पता नहीं, इसकी वैल्यू पता है 6a। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मारी, ए कॉमन, ए इज इक्वल टू 2 और ए इज इक्वल टू -8। फिर से ए नेगेटिव पॉसिबल नहीं होगा तो माइनस वाला नहीं लेंगे। ए यहां पे भी डाल सकते हो और यहां पे भी डाल के सॉल्व कर सकते हो। मैं यहां पे डाल लेता हूं, ए इज इक्वल टू 2, देयरफॉर बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो नेगेटिव इसलिए भी नहीं हो सकता कि -8 को आप यहां डालोगे तो बी स्क्वायर इज -48, तो बी स्क्वायर नेगेटिव कैसे आ सकता है, मतलब आयोटा में कैसे जा सकता है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में भी यही कहानी थी, तो नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो बी मेरा हो गया इक्वेशन यही आएगी, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, क्योंकि फोकस जो है वो आपका एक्स पर ही है।
तो इक्वेशन हो गई आपकी ठीक है, नोट कर सकते हो आप इसको। 2 क्वेश्चन और बचे हैं बस। देखिए वर्टेसिस प्लस माइनस 7 कॉमन जीरो है, यानी a कॉमा 0, a की वैल्यू 7 हो गई। अच्छा ठीक है, इसेंट्रिसिटी इज 4/3, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला c/a होता है, तो कायदे से c की वैल्यू 4 और a की वैल्यू 3 हो जानी चाहिए, बट यहां तो a की वैल्यू 7 आ रही है। ये क्या पंगा है, दोनों वैल्यू लेंगे, गलत। दिस इज द रेशियो। और ऐसा भी हो सकता है कि 40/30 रहा हो तो कट गई हो वो 0, 400/300 रहा हो वो कट गया, तो वो जो रिड्यूस हो गया ना, हमें लेना पड़ेगा c इज इक्वल टू 4k एंड a इज इक्वल टू 3k। लेने को मैं x भी ले सकता हूं। द पॉइंट इज कि x इसलिए नहीं लूंगा, x क्यों नहीं लूंगा मैं, बिकॉज x और y तो वेरिएबल है, यहां पे यूज होने ही होने हैं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी मेरी, समझ में आ रही बात, तो इसलिए मैं वो नहीं ले सकता। अब आप कहेंगे a इज इक्वल टू 3k बट a इज इक्वल टू 7, कंपेयर मारा, k इज इक्वल टू 7/3, therefore c is equal to 4k, 28/3। c आ गया, a आ गया, b नहीं निकाल सकते, पहले नोट करो, b निकालूंगा फटाफट से। तो मेन पार्ट इसकी रीजन समझ में आना चाहिए। देखिए c² इज इक्वल टू a² प्लस b², ट्वेंटी 28 का स्क्वायर 784, फोर 41, थ्री 43/9। रूट में लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारी इक्वेशन होती है x² बाई a² माइनस y² बाई b² इज इक्वल टू 1। x² बाई a की वैल्यू कितनी थी, 7, x² बाई 49, 9y² बाई 343 इज इक्वल टू 1। दिस इज द जर्नल इक्वेशन, नोट कर सकते हो आप इसको। क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे, लास्ट बट नॉट लीस्ट। उसके बाद मिसलेनियस आपकी नेक्स्ट क्लास में होगी। नेक्स्ट क्लास वाले आप लोग याद रखेंगे कि नेक्स्ट क्लास में वही बच्चे आए जिनको या तो नॉलेज चाहिए या फिर मिसलेनियस उनके कोर्स में आ रही है, ठीक है। और अगर जो बच्चे आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो तो जरूर आए। 5 मिनट और बस, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15,
फोकाई इज 0, प्लस माइनस √10। फोकाई क्या होता है? प्लस माइनस सी, ठीक है। तो सी तो मेरा आ गया √10 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3। अब देखो यार, ये इक्वेशन तो ये होगी, हमें क्लियर है। कोई भी वैल्यू 2, 3 से पास करिए, इसका क्या मतलब, वो एक्स और वाई की वैल्यू डाल देनी है। तो y की वैल्यू डाली मैंने 3 का स्क्वायर, x मतलब 2 का स्क्वायर, 9/a² माइनस 4/b² इज इक्वल टू 1 और c² इज इक्वल टू a² प्लस b²। किसी भी एक टर्म की वैल्यू निकालो, सपोज b² इज इक्वल टू 10 माइनस a², ये यहां डाल दो। लेट कर लो a² को कैपिटल ए, उसी के जैसा क्वेश्चन है ये। 9/a माइनस 4/10 माइनस a इज इक्वल टू 1। एलसीएम लेते हैं। नाइनटी माइनस 5a इज इक्वल टू 10a माइनस a²। ये समझ में आया कैसे करा? a² पॉजिटिव 10a नेगेटिव, मैंने कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी? 90 माइनस 9a, ठीक है। -13 आना था ये। $360, ठीक है। b² माइनस 4ac लगा सकते हैं हम इसके अंदर। तो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तेईस का स्क्वायर आई थिंक उससे ज्यादा नहीं होगा, नहीं 529 है। 9, 6, ठीक है। d आ गया, तो a इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। 23 प्लस माइनस 13 डिवाइडेड बाई 2। 23 प्लस 13 अपॉन 2 यानी 36/2, दैट इज इक्वल टू 6। और 23 माइनस 13 यानी 10/2 यानी 5। तो a² मेरा 6 आ गया या मेरा a² 5 आ गया। तो यहां से मैं b² निकाल सकता हूं। नहीं 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 नहीं, a² नहीं, हाँ a² को तो लेट किया था, ठीक है ठीक है ठीक है। अब आपका b² था 10 माइनस a², तो 10 माइनस 6 4 और 10 माइनस 5 5। तो एक बार हम लेंगे x² बाय a का स्क्वायर, 6 रखा, तो नहीं y² बाय 6 रखा, माइनस x² बाय 6 रखा था तो 4 आया था, इज इक्वल टू 1। और एक बार ही लेंगे y² बाय 5 माइनस x² बाय 5 इज इक्वल टू 1। तो दोनों इक्वेशन पॉसिबल होंगी, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर सकते हो। यहां पे ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ उन स्टूडेंट्स का जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो बच्चों का ये कोर्स के अकॉर्डिंग आ रहा है, ठीक है। नोट कर लो आप इसे इतने। तो ठीक है, आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में वही स्टूडेंट आए जिनके कोर्स में या तो मिसलेनियस आ रही है या वो एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाहते हैं, और जो आईआईटी के लिए पढ़ रहे हैं वो तो प्लीज जरूर आए क्योंकि उनके कोर्स में ये आती है। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलते हैं। बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, सायोनारा, टिंग टोंग।